नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 भाग 4 भगवान के डाके के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है कविता से में पहला प्रश्न। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। हमारा उत्तर है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। प्रकृति के ये दोनों तत्व अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं तथा सभी समय तक पहुंचाते भी हैं। इसलिए कवि दिनकर ने इन्हें भगवान के डाकिए कहा है। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर है पक्षी और बादल दोनों ही कवि के अनुसार भगवान के डाकी हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ जाते हैं, वही इनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है? क है जैसे पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो हमारा उत्तर होगा जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ख है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर होगा और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चौथा प्रश्न है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? हमारा उत्तर है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बहुत सी बातों को पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वे यह भी पढ़ते हैं कि देश विदेश में भेदभाव नहीं करती। प्रश्न नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि दिनकर ने एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है पंक्ति के माध्यम से कहा है कि एक धरती दूसरी धरती को प्यार एवं सत्कार भेजती है। सुगंध यहाँ प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह गंध एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। गंध प्यार का अन्य रूप बनकर एक देश से दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्पाद का वातावरण बनाते हैं। कोई भी देश ऐसा वातावरण प्राप्त कर उन्नति के शिखर पर बड़े ही आराम से पहुंच जाता है। पाठ से आगे में पहला प्रश्न है पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? हमारा उत्तर है पक्षी और बादल की चिट्ठियों को हम प्रेरणा के रूप में देखते और समझते हैं। यह हमें विश्व में एकता बनाए रखने की बात बताते हैं, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम करते हैं, सभी में प्रेम की भावना जागृत करते हैं। ये हवा के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगंधित और आनंद, जीवन में खुशी के क्षणों और प्यार भरी मुस्कान को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। हमारा उत्तर है डाकिया अब डाक विभाग के साथ हमारे जीवन का भी एक अंग बन चुका है। डाकिया हमारे जीवन में सुख दुख के क्षणों को निरंतर बनाए रखता है। वह हमें हमारे मित्रों, सगे संबंधियों से जोड़ने का काम करता है। डाकिये हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ करने की प्रेरणा देता है। उसकी दिनचर्या हमें समय पर काम करना सिखाती है। वह हमें दुखों को भुलाकर दूसरों को प्रसन्न करने और प्यार बांटने को कहता है। उसके द्वारा लाए गए अच्छे संदेश हमें परिपक्व बनाते हैं। उसके द्वारा किया जाने वाला परिश्रम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को भुलाकर वह हमें सूचनाएं, संदेश प्रदान करता है। उसकी यह अच्छाई हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। अब है अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी www तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संदेश वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। हमारा उत्तर है डाकिया एक मानव ही है, लेकिन वह अन्य मानवों से कुछ भिन्न है। वह हमारे संदेशों को हम तक पहुंचाकर हमें आनंदित करता है। वह हमें हमारे सगे संबंधियों से जोड़ने का काम करता है। वह हमारे जीवन का एक अंग बनकर हमें खुशी के क्षण प्रदान करता है। कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान का अद्भुत करिश्मा है, जिसने सारे विश्व को एक बार तो अपने आकर्षण में जकड़ लिया है। कोई वैज्ञानिक प्रतिष्ठान हो या औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक हो या बीमा निगम, रेलवे स्टेशन हो या बस डिपो, सार्वजनिक स्थल हो या सेना का मुख्यालय, सभी जगह कंप्यूटर का बोलबाला है। लगता है कि भारत तेजी से इसके माध्यम से 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हो रहा है।
हमारे नेता भी यह मानने लगे हैं कि बिना कंप्यूटर के देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। बादल और पक्षी भी संचार के अद्भुत साधन हैं। ये भी संदेशों को लाने ले जाने का काम करते हैं। ये दोनों भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिये हैं। ये दोनों एक देश से दूसरे देश तक आने जाने और प्राकृतिक संदेशों को लाने ले जाने का काम करते हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।